श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि मारीच और सुबाहु द्वारा विश्वामित्र जी को परेशान किए जाने पर विश्वामित्र जी अयोध्या में राजा दशरथ के पास सहायता के लिए जाते हैं। तो दशरथ उनको लेने जाते हैं। आइए सुनते हैं दशरथ और विश्वामित्र जी का वार्तालाप। दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे महाराज, मैं धन्य हो गया जो आपके चरण मेरे राजमहल में पड़े। कहिए मेरे लिए क्या आ गया है। तो विश्वामित्र कहते हैं, ए महाराज दशरथ दुहाई तेरी, ए महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं। कष्ट मिलते हमें रात दिन इस कदर, कष्ट मिलते हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से जाता सहा ही नहीं, जो हमारे से जाता सहा ही नहीं। कोई अपराध हमने न तेरा किया, कोई अपराध हमने न तेरा किया। त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया। उस किनारे पे जाके बसेरा किया, उस किनारे पे जाके बसेरा किया। रहना वहाँ भी हमारा गवारा नहीं, रहना वहाँ भी हमारा गवारा नहीं। आके राक्षस हमें तंग करने लगे, आके राक्षस हमें तंग करने लगे। यज्ञ ऋषियों का वो भंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों का वो भंग करने लगे। मुफ्त में छेड़ हम संग करने लगे, मुफ्त में छेड़ हम संग करने लगे। हमने उनका कुछ भी बिगाड़ा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंत जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंत जाता रहा। इसलिए हर एक हमको सताता रहा, इसलिए हर एक हमको सताता रहा। आपको ऐसा करना सुहाता रहा, आपको ऐसा करना सुहाता रहा। किंतु कर्तव्य अपना बेचारा नहीं। तो दशरथ कहते हैं गुरुजी क्या कह रहे हो। तो दशरथ कहते हैं, हे गुरुजी सुनाई है क्या दास्तां, ए गुरुजी सुनाई है क्या दास्तां। राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। क्षत्रिय वंश का अंत जाता रहा, क्षत्रिय वंश का अंत जाता रहा। अब ये मुझसे जाता सहा ही नहीं। खून सुनते ही मेरा उबलने लगा, खून सुनते ही मेरा उबलने लगा। और कलेजा भी हाथ से उछलने लगा, और कलेजा भी हाथ से उछलने लगा।
हाथ ऋषियों पे दुष्टों का चलने लगा, हाथ दुष्टों पे ऋषियों पे चलने लगा। राजा का भय जरा भी विचारा नहीं, देर क्या अब अभी मैं चढ़ाई करूं, देर क्या अब अभी मैं चढ़ाई करूं। बेईमानों की ऐसी मजाई करूं, बेईमानों की ऐसी मजाई करूं। पापियों की पलक में सफाई करूं, पापियों की पलक में सफाई करूं। नाम लेंगे इधर का दोबारा नहीं। तो फिर दशरथ जी कहते हैं, हे ऋषिराज क्या कह रहे हैं, क्या राक्षसों को मेरा भय नहीं है? मैं अभी जाता हूं और देखते ही देखते उनको सफाया कर देता हूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, मुझे आपको इस उम्र में कष्ट देना उचित नहीं लगता। आप अगर देना चाहते हो तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, मुझे तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बू आ रही है। अगर आप दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, अन्यथा मैं जाता हूं। फिर वो कहते हैं कि मुनिनाथ, आप मेरा सारा राजपाट ले लीजिए, पर मेरे से राम और लक्ष्मण मत लीजिए। तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, मुझे कष्ट निशाचर देते हैं, मुझे कष्ट निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से, हे राजन, असुरों के अत्याचारों से उकताया हूँ, घबराया हूँ, उकताया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें, रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। तो दशरथ जी कहते हैं, श्री महाराज दोनों बालक हैं, हे महाराज, श्री महाराज दोनों बालक हैं, अभी भोले भाले अनजाने हैं, भोले भाले अरु अनजान से हैं। रण विद्या को वे क्या जाने, रण विद्या को वे क्या जाने, अभी छोटे नादान से हैं। फिर राम तो मेरा राम है, हे ऋषिराज, फिर राम तो मेरा राम है, कब मुझको बिरह गंवारा है, कब मुझको बिरह गंवारा है। बस हो ही मेरा जाना है, बस वो ही मेरा
जाना है, नहीं और कोई सहारा है। तो दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, आप नाहक जिद कर रहे हैं। राम लक्ष्मण अभी नादान है और बच्चे हैं, उनको रण विद्या अभी कहाँ से आई। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे दशरथ धिक्कार है तुझे, हे दशरथ धिक्कार है तुझे, जो तुमसे मांगने आया हूँ, जो तुमसे मांगने आया हूँ। अपने कष्टों को बुझ दिल जो, अपने कष्टों को बुझ दिल जो, तेरे सामने लाया हूँ। जो जाकर विष्णु से कहता तो, हे राजन, जो जाकर विष्णु से कहता तो, बैकुंठ छोड़ चले आते, बैकुंठ छोड़ चले आते। जो शिव से मैं कहता, अगर जो शिव से कहता मैं, अगर कैलाश छोड़ चले आते। इस सूर्य वंश के वीरों ने, हे राजन, इस सूर्य वंश के वीरों ने पढ़ करके कभी ना टाला है, प्रण करके कभी ना टाला था। मुँह से कहा वो कर दिया, मुँह से कहा वो कर दिया, उनका वचन निराला था। तो दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, आप नाहकी मुझ पर नासमझ और क्रोधित हो रहे हैं। आप मांगने नहीं आए, आप तो अधिकार जताने आए हैं। हे नाथ, मांग तो आपसे दशरथ रहा है। तो विश्वामित्र कहता है, हे राजन, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे राम और लक्ष्मण के दीजिए, नहीं तो मैं ये चला। तो दोस्तों, उसके बाद दशरथ कहता है, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरी सहायता करो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और विश्वामित्र जी के पैर पकड़ते हैं कि मुन्नाथ, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, आप ही मुझे उभारिए। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे महाराज, उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं, हे राजन, जिन्हें तुम अपना पुत्र कह रहे हो, वे जगत के पालनकर्ता सर्वज्ञ भगवान हैं और जगत कल्याण के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है, इसलिए आप मोह माया को छोड़ दीजिए। तो दशरथ वशिष्ठ जी, गुरु जी, अब दशरथ वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु जी, आपका क्या आदेश है। तो वशिष्ठ जी के, है राजन, आपका इस बात पे इनकार नाहक है। है राजन, आपका इस बात पे इनकार नाहक है। मुनि जी रास्ते पर हैं, मेरा इनकार नाहक है। मुनासिब तो यही है, भेज दो दोनों कुमारों को, बाकी सब आपकी मर्जी, मेरा गो तार नाहक है। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि आप राम लक्ष्मण को भेज दीजिए, मेरी भी यही आज्ञा है, बाकी आपकी मर्जी। तो दशरथ कहते हैं, जो आज्ञा हो
गुरुजी और मंत्री को भेजकर राम लक्ष्मण को बुलाने भेज देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा? आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगले भाग में आपको दिखाया जाएगा कि राम लक्ष्मण को विदा करना दशरथ द्वारा विश्वामित्र जी के साथ। तो बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम।